गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक और इसमें ध्यान से देखिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए और ध्यान से देखिए। इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो है हमारा लेसन नंबर 4, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पेज नंबर है 33। हमने पढ़ा प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। हमने पढ़ा केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, केयर और प्रोटेक्शन, कैसी केयर चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, हमने पढ़ा कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है खाद की, मैन्योर की, प्रॉपर सॉइल की। और हमने फिर पढ़ा था कि छोटे छोटे इंसेक्ट से उसको बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की हमें ज़रूरत होती है उस पर स्प्रे करने की। हमने पढ़ा कि हमें लकड़ियों से क्या क्या बनाते हैं, तो घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, पेंसिल, रबर, ये सब हमें किससे मिलता है, फॉरेस्ट से। जो हमें वुड मिलती है उससे हम ये सब कंस्ट्रक्शन ये सब बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है कटान होने से जंगलों का, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हमने देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक प्लांटेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाती है जो होता है वन महोत्सव। ठीक है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, हमारे पूरे भारत देश में इसको मनाया जाता है। और ये एक वन महोत्सव सप्ताह होता है जिसमें सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 36 आज हमारी लास्ट जो लाइन है उसको हम देखते हैं। यू कैन ऑल्सो ग्रो सैपलिंग्स ऑफ ट्रीज इन योर स्कूल और अराउंड योर होम्स। तो आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं कि अपने घर, अपने आसपास, अपने स्कूल, अपनी बिल्डिंग, अपना जो आपकी सोसाइटी है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को बो सकते हैं। ठीक है, द ट्रीज आर ओनली हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बट ऑल्सो मेक आवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट। पौधे क्या करते हैं, एक तो जो प्लांट्स हैं वो केवल हमारे नेचर को बैलेंस नहीं करते हैं बल्कि हमारी जो आसपास का एरिया होता है उसको भी सुंदर बनाते हैं। हमें हरा भरा देख के कैसा लगता है, मन को बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो केवल एक काम प्लांट्स का बैलेंस करना नहीं है नेचर को, बल्कि खूबसूरती, सुंदरता को भी बढ़ाना होता है। देखो, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स किस तरह से, देखिए बच्चे कितनी केयर कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स रोप रहे, ये देखो ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये लोग प्लांट उगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, पेज नंबर 37। किस तरह से जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स टॉपिक है, Animals are useful to us in many ways like plants, animals also need care and protection. Animals हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं। Like plants and animals also need care and protection. जैसे अभी हमने बात की थी इससे पहले प्लांट्स के प्रोटेक्शन की, उनको अच्छी ग्रोथ देने की, तो उसी तरह से एनिमल्स को भी क्या होती है, अच्छी केयर और प्रोटेक्शन चाहिए होती है। केयरिंग ऑफ अवर डोमेस्टिक एनिमल्स, अपने पालतू जानवरों को किस तरह से केयर करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। तो देखिए, एनिमल्स नीड फूड, शेल्टर एंड वाटर। एनिमल्स होते हैं जो हमारे डोमेस्टिक पालतू जानवर होते हैं, उनको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और पानी चाहिए। दे शुड बी ग्रूम्ड एंड क्लीन, उन्हें हमेशा कैसे रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। दे शुड बी कैप्ट इन क्लीन शेड, उनका जो रहने का शेड होता है, जगह होती है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दे शुड बी गिवन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनको पीने के लिए साफ़ पानी देना चाहिए। द वाटर कंटेनर शुड बी क्लीन एवरी डे, जो उनके पानी पीने का बर्तन होता है उसको हर दिन क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। एनिमल्स नीड फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज़, एनिमल्स को उनकी जो शरीर है उसके विकास के लिए क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर फूड एट सर्टेन फिक्स आवर्स ऑफ द डे। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो भी घर में पालतू जानवर है, चाहे वो पेट पपी हो, चाहे वो पेट किटन हो, तो इनका एक सर्टेन एक टाइम हमें बनाना चाहिए। इनका एक खाने का जो फिक्स आवर्स होते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं नाश्ता, लंच,
डिनर करते हैं, उसी तरह से इन डोमेस्टिक एनिमल्स का भी एक सर्टेन टाइम फिक्स करना चाहिए खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, इफ़ द एनिमल्स फॉल सिक, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, दे मस्ट बी ट्रीटेड, तो उनका इलाज करना चाहिए। अगर हमारे घर का कोई भी डोमेस्टिक पेट जो भी है, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रॉपर मेडिसिन शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स, उन बीमार हमारे जानवर जो हैं उनको सही करने के लिए उनका इलाज कराएंगे। देयर आर स्पेशल वेटनरी हॉस्पिटल्स फॉर सिक एनिमल्स, आप जानते हैं जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। तो हमारे जो भी जानवर होते हैं उनका इलाज करने के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आप ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि जो जानवर होते हैं उनको भी जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ जाते हैं, नहीं, जो एनिमल्स होते हैं उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको कहा जाता है वेटनरी हॉस्पिटल, ठीक है। और जो उनको ट्रीट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट पैरा, the waste of domestic animals such as dung, urine and decaying fodder should be properly disposed of, जो भी इनके खाने का इनका चाहे डंग है, गोबर है, चाहे यूरिन है, चाहे वो खाना छोड़ा हुआ है, उसको ठीक तरह से क्या करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, कहीं पे डंप कर देना चाहिए। इट कैन बी डम्प्ड इन अ पिट वेयर इट विल बिकम यूजफुल मैन्योर, जो भी इनके खाना छोड़ा हुआ खाना है, चाहे गोबर है, ठीक है, इनको अगर हम एक जगह पे डंप कर दें तो उससे क्या बन सकती है, बहुत उपजाऊ खाद बन सकती है। एनिमल डंग इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू मेक गोबर गैस, जो एनिमल का डंग होता है, गोबर होता है, उससे क्या बनाने किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, गोबर गैस बनाने के लिए। दिस कैन बी यूज फॉर कुकिंग, और उसको यूज़ किया जाता है भोजन बनाने के लिए। इफ़ वी लुक आफ्टर अवर डोमेस्टिक एनिमल्स दे विल गिव अस प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर हम अपने जो भी पालतू जानवर है, चाहे वो गाय हो तो वो हमें क्या देगी, बकरी है हमारी तो वो क्या देती है, हमें प्रोडक्ट्स देती है। जैसे कि अगर हम गाय पालते हैं तो गाय अगर हम अच्छी केयर करते हैं तो दूध मिलता है, घी मिलता है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें वो देते हैं। इफ़ अ काउ और अ बफेलो इज़ गिवन प्रॉपर फूड, अगर एक गाय और बफेलो को ढंग से खाना दिया जाए, इट्स मिल्क वुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, तो उसका जो दूध होगा वो कैसा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, किस तरह से जंगली जानवरों की देखरेख की जाती है, देखिए। द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, जो जानवर जंगलों में रहते हैं, डेजर्ट्स एंड लेक्स, डेजर्ट हो चाहे लेक्स में हो, एट्सेट्रा आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो जानवर अपने आप अपना जीवन जी रहे हैं, चाहे वो जंगल में हैं, चाहे वो नदियों में रहते हैं, चाहे वो डेजर्ट्स में हैं, वो कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। दीज आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, ये भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मैनी पीपल किल दीज वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड हंटिंग, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते हैं वो कहलाता है हंटिंग। द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर्स, चीता, डेयर, लॉयन एट्सेट्रा इज़ वेरी वैल्यूएबल। आगे बढ़ते हैं। सम पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर फन, कुछ लोग जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं केवल अपने शौक के लिए। सम एनिमल्स आर ऑल्सो हंटेड फॉर देयर मीट, और कुछ जानवरों का शिकार किया जाता है उनकी मीट के लिए। टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर डाइंग, बहुत सारे जानवर जो हैं वो मर रहे हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फायर मेक वाइल्ड एनिमल्स होमलेस, जंगलों को जो काटना शुरू किया गया है लोगों ने, उसकी वजह से जानवरों का जो घर है वो क्या हो रहा है, छिन रहा है, और बहुत सारे जानवर मर रहे हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फायर मेक्स वाइल्ड एनिमल्स होमलेस, और कई बार आपने देखा है हमारे पहाड़ों में भी कई बार आग लग जाती है अपने आप से, तो उस वजह से भी क्या होता है, ये जानवर होमलेस होते जा रहे हैं। लास्ट पैरा, These wild animals must be protected, otherwise they will be lost forever. इन जानवरों को अभी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जानवर क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए खो जाएंगे इस पृथ्वी से। अवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ, सरकार जो है वो बहुत सारे स्टेप ले रही है इन जानवरों को बचाने के लिए। अंडर दिस प्रोग्राम दे हैव सेट अप मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इसी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फ्रेम्ड सर्टेन लॉज टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ, और कुछ ऐसे नियम, कड़े नियम बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, इन जानवरों की रक्षा के लिए होते हैं।
एवरीबडी शुड ओबे दीज लॉज, और सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट सेंचुरीज सेटअप बाय आवर गवर्नमेंट आर गिवन बिलो, और कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो सरकार ने बनाई हैं वो नीचे दी गई हैं। देखिए ऊपर लिखा है नंबर, पहला सेंचुरी, स्टेट इन विच लोकेटेड। तो पहला देखिए सेंचुरी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये है उत्तराखंड में। सेकंड है कान्हा नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। हजारीबाग नेशनल पार्क, ये है बिहार में। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये है कर्नाटका में। भरतपुर नेशनल पार्क, ये है राजस्थान में। 6 है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है असम में। 7 है मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये है तमिलनाडु में। ठीक है। डू यू नो विच इज़ अवर नेशनल एनिमल, क्या आप बता सकते हैं कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो हमारा राष्ट्रीय जो एनिमल है वो है टाइगर। टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। वी आर नॉट अलाउड टू हंट एंड किल टाइगर्स, हमें बिल्कुल भी इस बात की परमिशन नहीं है कि टाइगर का शिकार किया जाए। ठीक है। पीकॉक्स एंड मैनी अदर स्पेसीज, और टाइगर, पीकॉक, ऐसी बहुत सारी स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, जातियां हैं जिनका शिकार करना बिल्कुल क्या है, स्ट्रिक्टली बैन है। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, सभी को पता होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी है पीकॉक, राष्ट्रीय जानवर है टाइगर। ठीक है। तो ये लेसन आपका पूरा हो गया है। इसमें मैं आपको एक काम दे रही हूँ, आपने अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है और इसमें से आपने लर्न भी करना है। तो देख लीजिए इसे कॉपी में। क्लास 4th, सब्जेक्ट साइंस, डेट 27 जुलाई 2021, लेसन नंबर 4, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर ऊपर डालेंगे सेंचुरी, फिर हम लिखेंगे स्टेट इन विच लोकेटेड। फर्स्ट लिखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ है, उत्तराखंड। सेकंड कान्हा नेशनल पार्क, स्टेट है मध्य प्रदेश। थर्ड है हजारीबाग नेशनल पार्क और स्टेट है बिहार। फोर्थ है बांदीपुर नेशनल पार्क, स्टेट है कर्नाटका। फिफ्थ है भरतपुर नेशनल पार्क, स्टेट है राजस्थान। 6 है काजीरंगा नेशनल पार्क, स्टेट है असम। 7th है मुदुमलाई नेशनल पार्क, स्टेट है तमिलनाडु। ठीक है। तो ये है बच्चों आज आपका काम, इसे करना है आपने अपनी साइंस की कॉपी में अच्छी सी राइटिंग के साथ, और साथ ही आपने इसको लिखते ही लर्न भी करना है, लिखना है और लर्न करना है। ठीक है। तो इसे करिए आप और लर्न करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। ओके।